हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लेके आए केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, और एक एक करके उसमें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दीज आर आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक ना, 5 प्रकार के बेसिकली जो है 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, यानी कि 5 प्रकार के बेसिक मुख्य रूप से होते हैं। अब इनको हम आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल एटम टू अनदर नॉन मेटल एटम्स। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक ना। यानी आयनिक बॉन्ड जो है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। कहाँ से? मेटल टू नॉन मेटल, ठीक ना। यानी कि एक मेटल से एटम से दूसरे नॉन मेटल एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, और करके देखिए, एक और डिफिनेशन दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू अपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो अपोजिट चार्ज को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अपोजिट चार्ज को होल्ड करके रखता है, उसे भी कहा जाता है कि क्या है, ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक, यानी कि जो जब अपोजिट चार्ज उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है तो उनके बीच भी आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे NaCl है। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या होता है कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो सोडियम से सोडियम आयन Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। और इसमें क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम निकाला है उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और Cl- बनाएगा। ठीक, यानी कि सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये किस में होंगे? गैसियस स्टेट में, ठीक ना, गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। यानी कि जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक ना, यानी जब भी बॉन्ड बनता है तो ये गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये सोडियम जो है गैसियस स्टेट में है, तो यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, Na+ बनाएगा, और Cl जो है उसी इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl- बनाएगा। तो याद है कि ये सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन, दो आयन अपोजिट चार्ज के हैं। तो Na+, ठीक, ये गैसियस सिस्टम में, प्लस Cl-, ये भी गैसियस सिस्टम में, यानी कि ये अपोजिट चार्ज, ये प्लस चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक, Na और Cl आपस में जो आयन है मिलकर क्या बना रहते हैं? NaCl, जो कि सॉलिड में मिलता है। यानी कि कहा जा रहा है कि देखिए, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो सोडियम है अपना इलेक्ट्रॉन पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ट्रांसफ़र कर दिया है। किसको? क्लोरीन को। ठीक, और क्लोरीन ने उसे क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करके Cl- बनाया है। इस वजह से जो Na है प्लस और Cl- के बीच बॉन्ड बनता है, जो कि NaCl हमें मिलता है। अब देखिए, दूसरे जो हमारा ये परिभाषा के अनुसार एंड डिफिनीशन के अनुसार, देखिए दो अपोजिट चार्ज है, प्लस चार्ज और Cl- चार्ज, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, जो कि ये इनके बीच Na और प्लस और Cl- के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ Na डॉट 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 ऐसे एक क्या है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और बाद में जाके क्या NaCl और एक आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है MgCl2। ठीक है, MgCl2। अब इसमें क्या होगा? Mg जो है दो अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी है गैसियस स्टेट में, ठीक, गैसियस स्टेट में,
Mg जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, Mg2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब जो ये अपना पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र कर दिया है किस, अब क्लोरीन को, क्लोरीन 2 क्लोरीन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएगा 2Cl-, ठीक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Cl का, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Cl का, 2 Cl हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 2Cl- बना लेंगे। अब जो है इन दोनों आयनों का Mg2+ प्लस 2Cl- का आपस में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो Mg और Cl2 सॉलिड में बन जाएगा MgCl2। समझ में आया? चलिए आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये एक और एग्जाम्पल है MgF2, ठीक ना। इसमें क्या होगा, Mg जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन गैसीय स्टेट में होगा, ठीक। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जो है F आएगा, 2F आएगा, ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक, बनाएगा 2F-, ठीक। ये भी किस में होगा, गैसीय स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ Mg+ अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या है ट्रांसफ़र कर दिया F को, ठीक है, फ्लोरीन को। अब फ्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर 2F- बनाया। अब जो है दोनों आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, 2 अपोजिटली चार्ज के बीच अट्रैक्शन, तो बनेगा MgF2, ये बनता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के जितने भी ऐसे बॉन्ड बनते हैं उन्हें आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया इन सारे एग्जाम्पल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड है उसमें कौन सी एनर्जी निकल रही है या कौन सी एनर्जी मिलती है, ठीक ना। और जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते समय कौन सी एनर्जी निकलती, चलिए देखिए, एनर्जेटिक ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सी एनर्जी निकलती है। तो देखिए द एनर्जी गिवन ऑफ व्हेन गैसेस केटायन एंड एनायन कम टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। यानी कि कह रहा है कि द एनर्जी गिवन ऑफ व्हेन गैसियस केटायन, यानी गैसियस केटायन और गैसियस एनायन जब आपस में, ठीक ना, कम टुगेदर यानी मिलते हैं, आपस में पास आते हैं, तो क्या फॉर्म होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे कि क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। यानी कि सॉलिड गैसियस जब गैसियस केटायन है, गैसियस एनायन जो है कम टुगेदर टू और 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। समझे नहीं समझे? मतलब कहा जा रहा है कि गैसियस केटायन और गैसियस एनायन जब मिक्स होते हैं तो 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनते हैं जिससे कि लैटिस एनर्जी निकलती है, ठीक ना। जो एनर्जी निकलती है उसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी। आई होप समझ में आया। चलिए उदाहरण से आप लोग को समझा देते हैं। देखिए ये एक मेटल है, ठीक है। मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक, गैसियस स्टेट में है, ठीक। यहाँ से M+ बनाया, गैसीय एनर्जी एब्जॉर्ब। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है किसी एटम से, ठीक ना, तो वहाँ पे जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो एटम्स क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलता है। अब वहाँ नॉन मेटल X मान लो, ले लो, ये गैसीय स्टेट में ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करने के बाद X- गैसीय स्टेट में यहाँ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक ना। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ऐड होता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया? अब क्या होगा, ये गैसियस केटायन और गैसियस एनायन आपस में, ठीक ना, मिक्स होके MX बनाए, किसमें, सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो बोला गया सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो MX क्या है, कंपाउंड बना, किसमें, सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो इसमें यहाँ से जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। लैटिस
एनर्जी, जिसे U से दिखाया जाता है। ठीक, आई होप समझ में आया। यानी कि अगर मेटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब फिर अगर नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब दोनों केटायन और एनायन आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी। ठीक, आई होप आई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।